अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर शीज़ा है और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है कहानी। उर्दू में कहानी किसको कहते हैं? वैसे तो किताबों में और हर जगह पर स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ये मजमून याद कर लें, ये कहानी याद कर लें, लालच बुरी बला है, इत्तफाक में बरकत है, इस तरह मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो है वो बुक में करवाई जाती हैं। जैसे कहानी है, ख़त है, मजमून है, ये सारी चीज़ें करवाते हैं। लेकिन बच्चे को ये कैसे पता चलेगा कि कहानी कहते किसको हैं? यानी आपने कहानी लिखनी है, अगर कोई आपके सिलेबस में नहीं है, रटी हुई चीजें अगर आप कर लेते हैं, वो आप नहीं कर पाते, तो आप किस तरह जिंदगी में कभी आपको कोई कहानी बतानी आ जाए तो आपने वो सिलेबस में नहीं पढ़ी होगी, तो आप किस तरह पढ़ेंगे? सारे स्कूल्स में कहानी जो है वो इसी तरह करवाई जाती है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि कहानी को किसी और तरीके से टीचर्स को करवाना चाहिए। टीचर्स को ये सोचना चाहिए कि हम भी जिस एज में आज ये बच्चे हैं, हम भी उस एज में बच्चे थे कभी, तो हमें भी नहीं पता था कि कहानी किसको कहते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ ग्रामर की चीज़ें होती हैं जिनको टीचर को समझाना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यह है कि उर्दू में कहानी किसको कहते हैं। आप कहीं जा रहे होते हैं, आपके माजी में कुछ ऐसा हुआ हो जो आप किसी को बताना चाहें और आप अपनी सोचों में गुम होते हैं, वो टूटे फूटे अल्फाज लेके कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ या मैंने ऐसे क्यों देखा, अक्सर उस टेंशन में रहते हैं। उसको रिलीज करना हो टेंशन को, और अपनी जो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, आप एक्साइटेड हैं, तो उसको आप किसी को बताएंगे कैसे? उसका अंदाज ये होता है कि आपने जो भी अपनी आंखों से वो सारा सीन देखा, वो सब हर काम चीज होते देखी, वो चाहे महीना पहले की बात है, वो चाहे एक दिन पहले की बात है, वो चाहे एक साल पहले की बात है, आपका काम है कि आप अपने माइंड में उस चीज को रिपीट करें। उसके बाद आप किसी को वो कहानी सुनाते हैं तो आप उनको तरतीब से बताएं कि मैं ऐसे इस्लामाबाद जा रहा था, रास्ते में मैंने मोटरवे पर एक एक्सीडेंट देखा, मैंने गाड़ी रुकवाई और देखा कि वहां एक्सीडेंट किस चीज का हुआ था, तो वो एक ट्रक था और उसका एक बाइक वाले के साथ जो है वो एक्सीडेंट हुआ, जबकि ट्रक को तो मोटरवे पे इजाजत ही नहीं होती कि वो वहां पे चलाएं, वो कन्वेंस की इजाजत ही नहीं होती। कुछ ऐसी कन्वेंस भी हैं जिनकी मोटरवे पे परमिशन नहीं होती और उसको आप जो है वो नहीं चला सकते। तो ट्रक वाला एक रॉन्ग वे में रॉन्ग जगह पे आ रहा था, बाइक वाला जा रहा था और उसने उसको हिट किया। और वो जब आप इतनी बड़ी चीज के साथ जब एक छोटी सी कन्वेंस का एक्सीडेंट होगा तो आप खुद सोचें कि उस बेचारे का क्या हाल हुआ होगा। वो तो बिल्कुल पिस चुका होगा ना, उसकी बाइक भी, वो इंसान भी, वो उस तरह जो है वो वहां पे बहुत बुरी तरह जो है वो जख्मी था। वहां पर 15 पे कॉल की गई कि और पुलिस बुलाई गई, एम्बुलेंस को बुलवाया गया। आखिरकार कुछ लोग देखते रहे और किसी ने हाथ ना लगाया। जब एम्बुलेंस आई है तो उसने उनको उठाया और एम्बुलेंस में डाला और फिर वो जो है वो उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। अब पता नहीं वो शख्स बचा था नहीं बचा था, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ हुई जब तक मैं इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। मेरा पूरा सफर उन्हीं सोचों में गुजरा और जिस काम के लिए मैं इस्लामाबाद गया था, जब मैं वहां पहुंचा और अपने मकाम पर, अपनी जगह पर, और जब मैंने वहां पहुंचा फिर जाके कहीं वो मुझे हादसा थोड़ा सा मेरी परेशानी का कम हुआ, मेरे ज़हन से थोड़ा निकला और मेरी परेशानी कम हुई और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है वो अफसरदा रहा कि आखिर इंसानियत ख़त्म हो गई है। मौके पर कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। किस तरह के लोग हैं, अगर मोटरवे पर इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है तो उनको नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह का अंदाज होता है अपने दिल की बात और अपनी कहानी बताने का, जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए ताकि बच्चे क्रिएटिव माइंड बने, उनको तख्लीकी काम आए उर्दू में, इंग्लिश में, और वो अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन कर सके, उनको बयान कर सके। तो जब आप इस तरह नहीं करेंगे, आप बुक उठाएंगे और उनको खोल के बताएंगे कि ये इत्तेफाक में बरकत है, ये लालची कुत्ता है, तो बच्चे सिर्फ मखसूस माइंड, एक महदूद माइंड में रह जाएंगे, वो अपने आप को क्रिएटिव नहीं बना सकेंगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों को क्रिएटिव बनाने का कि बेटे आपने फलां जगह पे क्या देखा था, उसको आप घर से लिख के लेके आए।
गलत लिखें, लिखना नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपनी फीलिंग्स, अपने दिमाग की बात आपने लिख के लेके आनी है। मेरा ख्याल है अगर हर टीचर ऐसा करना लग जाए, तो मैं भी स्टूडेंट हूँ, मेरे जैसे और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि स्लो लर्नर हैं और थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, तो हर टीचर को हमारे लिए भी सोचना चाहिए कि हम इतने लायक फायक नहीं हैं, हम जैसे हैं उसी तरह ही सिखाएं। और टीचर को ये भी सोचना चाहिए कि कभी आप भी बच्चे थे।